आजमगढ़ में सुरेश जी का परिवार रहता था। सुरेश एक रिटायर्ड फौजी थे। उनकी उम्र 60 साल हो चुकी थी। उनकी पत्नी रमा करीब 52 वर्ष की थी। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा 25 वर्ष का और छोटा बेटा 23 वर्ष का था। बेटी 21 वर्ष की थी और सभी बच्चों का विवाह हो चुका था। बड़ी बहू का नाम रीता और छोटी बहू का नाम आद्या था। बेटी की शादी हुए अभी कुछ महीने ही बीते थे, पर वह दूर थी क्योंकि उसकी शादी दिल्ली में हुई थी। वह कभी कभार मायके आती थी। सुरेश जी ने सब कुछ बड़े अच्छे से संभाला था। उनका परिवार बड़े अच्छे से चल रहा था, पर बड़ी बेटी की शादी होने के बाद से वह जब भी अपने मायके आती थी तब उनकी दोनों भाभियों को जैसे उनका आना अच्छा न लगता था, जबकि दोनों से अनु की शादी से पहले ठीक ठाक पटती थी, क्योंकि चाहे सुरेश ने अपने बच्चों की शादी कर दी हो, पर सुरेश फौजी थे, इसलिए घर में उनकी ही चलती थी और बेटे और बहू भी उनकी बात मानते थे। एक दिन अनु का ससुराल से सुबह ही फ़ोन आया। उसकी शादी को अभी 5 महीने ही बीते थे कि वह माँ से बोली, मैं आ रही हूँ। माँ ने पूछा, बेटा अचानक आखिर क्या बात है? वह बोली, माँ आप भैया को भेज दो, मैं आकर सारी बात बताऊँगी। उसकी आवाज़ में दर्द था। माँ तो बस माँ ही होती है। बच्चों के बिना कहे ही वह सब कुछ समझ जाती है। उसने समझ लिया, ज़रूर कोई बात है। अनु ने बस इतना ही कहकर फ़ोन रख दिया। रमा ने सुरेश को सारी बात बताई और सुरेश ने अमित से कहा, जाओ तुम्हें तुम्हारी बहन ने बुलाया है, उसकी ससुराल में क्या परेशानी है, तुम पहले बात को समझ लेना, फिर सही फैसला लेना और अगर ज़रूरत पड़े तभी अनु को अपने साथ लाना। अमित दूसरे दिन सुबह ही ट्रेन से दिल्ली अनु के ससुराल पहुंचा। वहां पर उसने देखा अनु काफ़ी बीमार सी हालत में है, क्योंकि उसकी ससुराल वालों ने बताया कि डॉक्टर ने अनु को टीबी की बीमारी बताई है। और अनु की सास बोली, अमित आप आ गए हो तो अनु को ले जाइए, हमारे यहाँ कोई इसका ध्यान रखने वाला नहीं है और डॉक्टर बोल रहे हैं कि यह जितना आराम करेगी उतना ही इसको फ़ायदा मिलेगा। पर अनु की आंखें कुछ और ही बता रही थी। अनु छोटी थी, घर में सभी की लाडली थी। सुरेश ने भी उसको बहुत अच्छे से पाला था, क्योंकि बेटियां तो बस प्यारी होती है। अमित को यह देखकर दुख तो बहुत हुआ। वह उस रात को वहीं पर रुका। दूसरे दिन सुबह वह गाड़ी करके अनु को घर ले आया। घर आते ही वह अपनी माँ से चिपक कर रोने लगी। सभी यह देखकर बहुत अचंभित थे। अचानक अनु को इतनी बड़ी बीमारी कहाँ से आ गई? अनु अब शादी से तीसरी बार मायके आई थी। 2 बार जब वह आई तो खुश थी बहुत और अपने ससुराल वालों की बहुत तारीफ करती थी। पिछली बार अनु 2 महीने पहले आई थी, अच्छी दिख रही थी। आज इस हालत में घर आई हो, आखिर क्या बात है? सुरेश ने पूछा। अनु बोली, भाभी पानी दीजिए। आद्या ने पानी लाकर दिया। पानी पीने के बाद उन्होंने बताया, पापा पहले तो सब कुछ अच्छा था, पर कुछ दिनों के बाद सभी का व्यवहार मेरे लिए बदल गया। आकाश मेरे पति भी मेरी तरफ ध्यान नहीं देते थे। मेरी सास जो कि मुझे ज़्यादा प्यार करती थी, ज़्यादा काम नहीं करने देती थी। मेरे घर में जब शादी हुई तो नौकर थे, धीरे धीरे सारे नौकर घर से हटवा दिए और मैं घर का सारा काम अकेले ही करती थी। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, पर जब धीरे धीरे आकाश ने भी मेरी तरफ ध्यान देना जरूरी नहीं समझा, वह भी ऑफिस से
सबको रात का खाना लगाती और फिर मैं खाती थी। धीरे धीरे आकाश भी रात को देर से घर आते, कुछ भी पूछने पर चिल्लाने लगते। एक दिन मेरे बुखार आने से मैं सारा दिन लेटी रही। मेरी सास ने ही मेरे लिए चाय बना दी और दवा भी दी। तभी दवा खाकर मैं सो गई। रात को करीब 11 बज रहे होंगे। आकाश घर आए नशे की हालत में थे। वह घर आकर चिल्लाने लगे और कहने लगे, मुझे खाना लगाओ। सभी लोग सो चुके थे। मैं भी अपने बिस्तर पर लेटी थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैं किचन में गई पर खाने को कुछ भी नहीं था। इस पर आकाश गालियाँ देने लगे। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे सास ससुर बाहर आए। तब तक मैं बेहोश हो चुकी थी। वह लोग मुझे डॉक्टर के पास ले गए और जांच होने के बाद डॉक्टर ने मुझे टीबी बीमारी बताई और उन लोगों ने मुझे मेरे मायके जाने को कहा। मैंने आपको फ़ोन किया और मैं चली आई। यही कारण है। सुरेश और सभी घरवाले उसकी बात सुनकर दुखी हुए और फिर उन लोगों ने अनु को समझाया और सुरेश ने उसका इलाज करने का फैसला लिया। वह उसे डॉक्टर के पास ले गए और सभी ने अनु का बहुत ध्यान दिया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ऐसे ही चला, पर इलाज के बाद इलाज 6 महीने तक चला और धीरे धीरे अनु ठीक होने लगी। इधर रीता और आद्या को अब अनु खटकने लगी। अनु को कुछ भी खाने का मन होता और अपनी भाभीयों से कहती तो वह कुछ भी काम न करती। दोनों भाभीयों का मुंह बन जाता। धीरे धीरे सुरेश को भी यह बात समझ में आ गई कि मेरी बेटी अब बहू को खटकने लगी है। पर उन्होंने अनु को समझाया और अपनी बहू से भी कहा, अनु भी इस घर का हिस्सा है। वह चाहे तो इस घर में और जायदाद में तीसरा हिस्सा ले, यहीं पर रहे। जब तक उसकी ससुराल में सब कुछ ठीक ना हो जाए तब तक वह यहीं रहेगी। अनु अब अपनी मर्जी से जाना चाहेगी तभी मैं उसे खुशी खुशी भेजूंगा। इसलिए किसी के व्यवहार में अनु के प्रति परिवर्तन ना हो। भाभीयों की समझ में सारी बातें आ गई थी। जितना ये घर उनके पति का है उतना ही अनु दीदी का भी है। अब दोनों अनु को प्यार करने लगी। दोस्तों, इस कहानी में हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर बेटियों को ससुराल में कोई भी तकलीफ है या बेटियां कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाकर रहना चाहती है तो उनके भाई भाभी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटियां चाहे तो बराबर का हिस्सा अपने मायके से ले सकती है, पर वह जायदाद में नहीं। इस घर के लोग अपना हिस्सा पाना चाहती है कि जब वह ससुराल से मायके आए तो उसे अपनापन और प्यार मिले। इसलिए सभी माता पिता, भाई और भाभीयों से निवेदन है कि बेटियों को सम्मान दे। वह तो अपना सब कुछ खुद ही छोड़कर अपने ससुराल चली जाती है। बस यह चाहती है कि मेरा मायका बना रहे और सभी खुशहाल रहें। राधे राधे दोस्तों।